बाबा, हाँ जी। बाबा ने बोला है अंतिम समय में दो शक्तियाँ काम करेगी, संभालने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। तो बाबा इसका अर्थ क्या है? चारों तरफ से खींच होगी, समाज के लोगों की भी खींच होगी, सरकार के लोगों की भी खींच होगी, शरीर की भी खींच होगी, शरीर की बीमारियों की भी खींच होगी, और अपने मन के अंदर जो विकार हैं वो विकारों की भी खींच होगी। सब तरफ के आकर्षण के बीच में फिर कंसंट्रेट रखना, यही तो बड़ी बात है। उसमें सबको समाने की जितनी शक्ति होगी तो आगे बढ़ेंगे, एकाग्रता पा लेंगे। समाने की शक्ति के साथ साथ सहन शक्ति तो होती ही है, तो सहन शक्ति तो सब गुणों का राजा है। सहन शक्ति सब प्रकार से संभाल सकती है। और बाबा, सतयुग में इच्छा मृत्यु होती है, इसका शूटिंग यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ से ही शुरू होगी इच्छा मृत्यु कि वहां जाके शुरू होगी? हम अपनी स्वेच्छा से जब चाहें तब इस शरीर के आकर्षण से परे हो जाएं, इंद्रियों के आकर्षण से परे हो जाएं। ये यहाँ से शुरू करेंगे या वहां जाकर शुरू करेंगे? हाँ, तो शूटिंग तो यही हो गई। जितना यहाँ सहज सहज हो जाएगा उतना फिर वहां भी सहज होता रहेगा। हाँ जी। जैसे आज के लिए कहते हैं ना, 4 सूर्यवंश से निकलेंगे और 4 चंद्रवंश से निकलेंगे। हाँ, वैसे ही 108 और 16,000 में से भी ऐसे ही होगा क्या? उनमें आधे आधे नहीं होंगे, हैं? लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों नहीं होंगे। तो आधे आधे हो जाएंगे। युगल मण के हैं, हाँ 108 हैं। तो 108 मिला के 216 की माला बनती है ना। 108 रुद्रमाला, 108 विजय माला, तो वो युगल मण के हुए ना। जो माला में, विजय माला में युगल दाना दिखाया जाता है वो कोई 9वां मण का थोड़ा ही है। वो तो सिर्फ ये याद दिलाता है कि ये सारे ही मण के युगल हैं। मण के तो 108 ही हैं, लेकिन युगल दाने हैं जिनके संस्कार आपस में मिले हुए हैं। 21 जन्म तक साथ रहेंगे। तो क्या लक्ष्मी नारायण ही 21 जन्म तक साथ रहेंगे, या जो भी 10 करोड़ है वो सब 21 जन्म, वो 9 लाख हैं वो सब 21 जन्म तक साथ रहेंगे? हैं? सभी रहेंगे। संस्कार मिले हुए होंगे तभी तो रहेंगे। मैंने 108 में फिर आधे आधे होंगे ना? क्यों नहीं होंगे? 54 नहीं होंगे? बाबा,
16,108 राज परिवार में आते हैं। हैं? 16,108। राज परिवार में आते हैं। तो कोई 1 जन्म, कोई 2 जन्म, कोई 21 जन्म। हैं? तो बाबा इसका पुरुषार्थ करने का जो रफ्तार होगा वो किस प्रकार होगा? यहाँ जैसा रेगुलरिटी होगी वहाँ भी रेगुलरिटी हो जाएगी। यहाँ उतनी रेगुलरिटी नहीं होगी तो वहाँ भी नहीं होगी। पुरुषार्थ में यहाँ भी तो एक समान होना चाहिए। बालाजी के मंदिर में चावल का भोग देते हैं, जो आत्माएं होते हैं वो लड्डू का भोग देते हैं। हैं? बालाजी के मंदिर में चावल का भोग लगाते हैं, लेकिन जो हर एक आत्मा जो होते हैं वो लड्डू का अधिक महत्व देते हैं ना। हाँ, लेकिन कैसे? उनको कहते भी तो है लड्डू गोपाल है। हाँ। गऊओं को पालने वाला वो कृष्ण वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। और जब गणेश के रूप में उनकी पूजा होती है तो वो क्या पसंद करते हैं? लड्डू। लड्डू ही तो पसंद करते हैं। बालाजी के मंदिर में तो चावल का भोग लगाते हैं। हाँ, जगन्नाथ मंदिर में भी तो चावल का भोग लगाते हैं। है तो एक ही, श्रीनाथ जगन्नाथ है एक ही, परंतु जैसा देश वैसा भोग लगाए उनकी पूजा करते हैं। और बाबा, विजय माला का हवन करना और ये जगदम्बा को योग देना, योग का दान देना, इसमें क्या अंतर है? और यदि उन लोगों को ना दान और आह्वान माने बुलाना और दान माने देना, अंतर नहीं है। नहीं, अगर उनके मूर्तियों को भी तो याद करना है? उनके जो मूर्ति है ना, शरीर देहा, किसकी? मैंने जगदम्बा और जगदम्बा की भी मूर्ति है, शरीर है तो मूर्ति भी है। उनका भी याद करना पड़ेगा ना। है? उस मूर्ति को भी याद करना पड़ेगा ना। याद करना पड़ेगा। नहीं, योगदान देंगे तो उनको योगदान देंगे तो उनकी मूर्ति को भी याद करना होगा। योगदान देना किसको होता है? कमजोर को देना होता है या पावरफुल को देना होता है? देह को भी याद करना है? अपने से पावरफुल है तो उसको बुलाना चाहते हैं, आ जाओ हमको सहयोग दे दो भाई, तो लंगड़ा बुलाएगा अंधे को, हमको सहयोग दे दो। देह में आत्मा को देखी याद है? उनके देह में भ्रिकुटी में आह्वान तो तभी करेंगे जब कोई पेक्युलरिटी होगी, स्पेशलिटी दिखाई पड़ेगी, नहीं तो बिंदी बिंदी आत्मा में सब एक जैसी होंगी, किसको आह्वान करेंगे? पहले देह को याद किया जाता है, चेहरे को याद किया जाता है, फिर उसकी आत्मा को याद करके उसको योगदान दिया जाता है। जैसे हर धर्म की स्थापना दो आत्माओं के द्वारा होती है। हर धर्म की स्थापना दो आत्माओं के द्वारा होती है ना, आधारभूत आत्मा और ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करके अपना अपना धर्म स्थापन करती है। हाँ। तो जैसे इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म का गुण है कामी, तो बाबा जो ऊपर से आने वाली सोल होती है वो तो पवित्र होती है ना, सब तो प्रधान। ये जो कामी गुण है, महाकामी, वो माना ऊपर से आने वाली सोल में माना होती है या आधारभूत आत्मा में होता है? बीज और धरणी, बीज छोटा होता है, आत्मा हो गई बीज, और जिसमें प्रवेश करती है वो देवान होगा ना।
तो जिसमें देहभान है वो धरणी हो गई, और जो धरणी है, जैसे आलू है, आलू नॉर्थ इंडिया में गैस उतना पैदा नहीं करता है, वही आलू दक्षिण भारत में जब पैदा होता है धरणी में तो बहुत गैस पैदा करता है। तो कारण क्या हुआ? कमजोरी कहाँ से आई? धरणी से आई। ये बीज जितने भी हैं आत्माएं, वो तो आत्माएं बनकर के ऊपर गई ना। परम धाम से जो भी आत्माएं उतरती हैं वो बिंदु है ना, आत्माएं ही तो उतरी, उनमें देहभान तो नहीं है। फिर किसके संग के रंग से उनमें देहभान आता है? आधारभूतों के संग के रंग से आता है। जैसे कहते हैं ना कि भील अर्जुन से तीखा चला गया है? भील अर्जुन से तीखा चला गया। काई से तीखा चला गया? अर्जुन से, भील अर्जुन से तीखा चला गया। हाँ। उसमें जो भील है वो तो राम वाली आत्मा है। अर्जुन कहते हैं जो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला अर्जुन है। तो जो पुरुषार्थज्ञ अर्जन करने वाला जो अर्जुन है वो भी राम वाली आत्मा है, जो नंबर 1 है। तो फिर दोनों राम वाली आत्मा कैसे होगी? भील तब कहा जाता है जब जंगल में रह के पुरुषार्थ करता है, और जब राज परिवार में रह के पुरुषार्थ करती है वो आत्मा तो अर्जुन है। अपने पूर्व जन्म का भागी लाई है, जिस पूर्व जन्म के भागी के अनुसार वो राज परिवार में रह करके पुरुषार्थ कर रही है। उसको प्रैक्टिकल गुरु का साथ नहीं मिला, भील को, उनको साथ मिला। अलग अलग है ना। और अर्जुन कोई एक थोड़े ही है। जो सद्भाग्य का अर्जुन करे सो अर्जुन करे सो अर्जुन। ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया वो ठाठ बाट में रह करके किया या कांटों के जंगल में रह के किया? और बाबा, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी नाम का क्या अर्थ है? ब्राह्मणों की दुनिया में उसकी कुंभकर्ण की पत्नी हाँ करकटी है ना, उसका अर्थ क्या है? कुछ न कुछ करके कटी, ऐसे ही नहीं कट मारी। और ब्राह्मणों की दुनिया में उसकी शूटिंग कैसे? उसने किसको जन्म दिया है? ये दमदार था या कमजोर था? और बाबा, साइन रजिस्टर में साइन करते हैं, उसमें हो सकता है किसी ने क्लास ना किया हो तो भी साइन करता है, तो अंत में धर्मराज इसकी सजा कैसे देगा और क्या प्रूफ होगा? हो सकता है वो ईश्वरी सेवा में लगा हुआ हो, इसलिए लास्ट में आके साइन कर देते हैं। सजा की क्या बात? ईश्वरीय सेवा करना बड़ी बात है या सिर्फ क्लास करना बड़ी बात है? कर्म योगी बनना बड़ी बात है या सिर्फ योग लगाना बड़ी बात है? फिर जिंदगी भर आदमी पढ़ाई पढ़ता है या नौकरी भी करता है? पढ़ाई किस लिए करता है? नौकरी करने के लिए, ऊंचा पद पाने के लिए, ऊंची स्टेज में रह करके ऊंची सेवा करने के लिए। दुनिया वाले जो होते हैं वो ब्रह्म कुमारियों के नाम से कतराते हैं, चाहे गरीबी क्यों ना हो। जो दुनिया वाले होते हैं ना, हाँ। ब्रह्म कुमारियों के नाम से क्यों कतराते हैं? ब्रह्मा कुमारियों की चाल बढ़िया नहीं है इसलिए कतराते हैं।
जब भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो भगवान के जो सहयोगी होंगे उनके साथ जाने में उनको फखुर आएगा या कतराएंगे? हैं? फखुर आएगा। बाबा, कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो क्या कुछ सिखाने के लिए आती है, अर्थात पावरफुल बनाने के लिए आती है? बिल्कुल। कमजोर बनाने के लिए आती है। अगर कमजोर बनाने के लिए आएगी तो फिर वो तो भाग जाएगा, क्योंकि कमजोर हो गया। बाबा, जिन्होंने 63 जन्मों में श्रेष्ठ कर्म किए हैं तो फिर वही भगवान को पहले पहचानते हैं। तो फिर रुद्रमाला को पापात्मा क्यों कहा जाता है? किसको? रुद्रमाला को पापात्मा क्यों कहा जाता है? आखिरी जन्म में आकर के जो आखिरी जन्म होते हैं कलयुग में, उनमें जाके महापापी बन जाते हैं। पहले के जन्मों में अच्छे काम करते हैं, नजदीक रहते हैं भगवान के। तमो प्रधान आखिर में बनते हैं या शुरुआत में बनते हैं? आखिर में बनते हैं, तो आखिर में पाप भी ज्यादा करते हैं। हाँ। अनसुईया का जो पुत्र है दुर्वासा, हैं? अनसुईया का पुत्र दुर्वासा, हाँ वो काशी को श्राप देता है। हाँ। हमें क्यों श्राप देता है? किसका पुत्र? अनसुईया का पुत्र अनसुईया का पुत्र दुर्वासा हाँ। काशी को श्राप देता है। काशी नगरी स्थान को श्राप देता है। हाँ, क्या श्राप देता है? ये तो नहीं पता। तो श्राप बताओ, फिर आगे की बात बताएं। अब बाद में डिस्कस कर लेंगे। रुक हैं? जाता है, वो दे नहीं पाता है। हैं? शंकर रोक देता है उसको, नहीं दे पाता है, नहीं लेकिन दे आता पाता। है श्राप देने के लिए। हाँ, जान लेता होगा, उसे इशारा मिल जाता है, ये तो तुम्हारी अम्मा है, इसको तुम क्यों साफ दे रहे हो? बाबा, माला का दाना वही बनेंगे जिनकी कर्मातीत अवस्था होगी, परंतु याद तो आता ही है जहाँ पे लगाव या अटैचमेंट होता है। तो लगाव तो साकार से ही होता है, कर्मातीत अवस्था और अटैचमेंट, ये दोनों बातें अलग तरह से। क्यों? लगाव शिव बाबा में नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। फिर लक्ष्मी का नारायण में, नारायण का लक्ष्मी में नहीं हो सकता है? हो सकता है। फिर? ये तो नंबरवार है, नंबरवार देह अभिमानी है, नंबरवार आत्मा अभिमानी है। और बाबा, एक वार्ता में कहा है कि विदेशी लोग देखने में मोटे ताजे होते हैं, हट्टे कट्टे, परंतु उनमें आत्मिक स्थिति की पावर कम होता है। आत्मिक स्थिति की पावर ना कम होता है, आत्मिक स्थिति की पावर कम होती है। जो विदेशी लोगों में। अगर आत्मिक स्थिति की पावर कम होती है, इसका जवाब तो पिछले ही में दे दिया था। क्राइस्ट में आत्मिक स्थिति की पावर कम होती है, ज्यादा होती है? 200-250 करोड़ को अपना फॉलोअर बना लेता है। आत्मिक स्थिति की पावर कम थी या ज्यादा थी? ऐसे थोड़े ही सब एक जैसे हैं। हाँ। बाबा, सतयुग अंत में 2 करोड़ जो आत्माएं होगी वो बीके वाली होगी या बाहर वाली होगा? ऐसे 2 करोड़ वाली कौन सी आत्माएं होगी? जो 2 करोड़ होंगे सतयुग के अंत में, उस सतयुग में आने वाले सतयुग की शूटिंग कब तक है और किसके अंडर में है? हैं? ब्रह्मा सरस्वती के अंडर में। कब तक शूटिंग का काल उनका? कब तक? 76 तक।
तो 76 तक जितने भी आए वो किसके अंडर में रहे? उनसे प्रभावित रहे ना, प्रभावित होने पर जा। हम किसी आत्मा के साथ हिसाब किताब नहीं बनाना चाहते, फिर भी वो आत्मा हमारे पीछे पड़ती है तो वे भी पोतामिर में आता है और हिसाब किताब बनता है क्या? तुम पीछे पड़े होगे तो वो पीछे पड़ रही है, ऐसे थोड़े पीछे पड़ती है। हिसाब किताब होगा पूछने तभी तो पीछे पड़ेगी। लक्ष्मी नारायण का किसी के साथ हिसाब किताब होगा तो लक्ष्मी नारायण का हिसाब किताब बनेगा। लक्ष्मी नारायण बन गए तो उनका हिसाब किताब क्यों बनेगा? और बाबा रामायण और महाभारत में प्रैक्टिकल में हुआ नहीं है, ये तो हमें पता है, लेकिन दुनिया वालों को कैसे- रामायण और महाभारत प्रैक्टिकल में नहीं हुआ। नहीं हुआ। अरे ब्रॉड ड्रामा में नहीं हुआ। ब्रॉड ड्रामा में, नहीं हुआ। ब्रॉड ड्रामा में नहीं हुआ। ब्रॉड ड्रामा में लड़ाई नहीं होगी है। जो विधर्मी है, दूसरे धर्म के हैं, यादव संप्रदाय हैं, ये रशियंस हैं, अमेरिकन हैं, ये यादव हैं, ये लड़ेंगे नहीं एटम बमों से, लड़ेंगे ना। और भारत में यादव और कौरव और पांडव नहीं है, वो भी लड़ेंगे। महाभारत के खून की नदियां बहेंगी तो स्थूल खून की नदियां नहीं बहेंगी, फिर संकल्पों के खून की नदियां भी बहेंगी। उससे पहले सूक्ष्म में हर काम होता है, बाद में स्थूल में होता है। भक्ति मार्ग में कृष्ण जब अपने 16,000 गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं, उस समय शंकर जो है भक्ति मार्ग में रचाते हैं 16,000 के साथ। मतलब दिखाते भक्ति मार्ग दिखाते हैं, बोल देते हैं 16,000, होती कहाँ 16,000? नहीं, ना शास्त्र- होती है? होती नहीं है, लेकिन होती नहीं है। वो तो है ही भक्ति मार्ग। लेकिन उसमें दिखाते हैं शास्त्र में कि उस समय जब रास लीला रचाते हैं ना, उस समय शंकर जो है नारी रूप में वहाँ जाते हैं। हाँ उसका बेहद में है, उसका बेहद में कैसे ऐसे रूप धर लेते हैं। जैसे राधा कहती है आजा कन्हैया तुझे राधा बनाऊं, तो रूप धारण कर लेते हैं। बाबा जहाँ ना भारत सरकार का गोला बारूद का परीक्षण केंद्र है ना, तो उसका बेहद में अर्थ क्या है? बेहद में अर्थ क्या है? तुम्हारे ज्ञान के गोले नहीं है, ज्ञान के गोलों का केंद्र नहीं है कोई। बरमूला ट्रायंगल भूल गई? ये सारा ज्ञान निकला कहाँ से एडवांस है? ये ज्ञान के गोले जो निकले हैं वो कहाँ से निकले हैं? वे केंद्र नहीं है वो है। अभी भी जो तैयार होके निकलते हैं बारूद के गोले, ट्रेनिंग करके, वो क्या नाम, भट्टी करके जाते हैं अपने अपने स्थान में, तो वहाँ गोलों की तरह फटते नहीं है ज्ञान के गोले बन के है? और बाबा मनन चिंतन मंथन की स्टेज में पापी सोल प्रवेश करती है या नहीं? मनन चिंतन अगर ज्ञान के अनुकूल है तो नहीं प्रवेश करेगी, और मनमत के आधार पर है, मनुष्यों की मत के आधार पर है तो प्रवेश कर जाएगी। जो इवन सोल है वो तो वाइब्रेशन को पकड़ती है, वाइब्रेशन अगर दूषित है तो पकड़ लेंगी। शुद्ध वाइब्रेशन है ज्ञान के अनुसार, बाबा की मुरलियों के महावाक्यों के अनुसार, तो थोड़ा ही पकड़ेंगे। ज्यादातर देखा होगा जो पहले से ही दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो उनके दुख के वाइब्रेशन, परेशानी के वाइब्रेशन के बीच में इविल सोल प्रवेश कर जाती है। ज्ञान युक्त रहें तो खुशनुमा रहेंगे,
बाबा की याद में भी खुशी रहती है। बाबा के जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं वो भी खुशी बनाते हैं, मौज में रहना सिखाते हैं। हाँ जी। बाबा वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में ना जो कृष्ण है वो पूछ रही है पहले से। और कागज की मुरली को थर्ड क्लास मुरली बोलते हैं ना, तो अभी जो बाबा का जो क्लैरिफिकेशन किया हुआ मुरली है उसको भी कागज में छपाया जा, मतलब किताब के रूप में छपाया जा रहा है। बाबा का जो क्लैरिफिकेशन किया हुआ मुरली जो लिटरेचर है बाहर की दुनिया वालों के लिए छपाया जा रहा है या अंदर वालों के लिए छपाया जा रहा है? जो लिटरेचर तो बाहर की दुनिया वालों के लिए है, जो बिल्कुल अभी कनेक्शन में नहीं आए हैं मुरली के। जिन्होंने मुरली को पहचान लिया है कि मुरली क्या चीज है, उनके लिए लिटरेचर थोड़ा ही है। और अगर है भी तो सिर्फ इसलिए है कि वो जो कमजोर हैं, दूसरों को ज्ञान कम सुना पाते हैं, तो थोड़े मजबूत हो जाए लिटरेचर पढ़ के। बाकी ऐसे थोड़ा ही है कि वो थर्ड क्लास माल उनको दिया जाए बाबा के बच्चों को। और नेपाल मना नई दुनिया की पालना करने वाली है। नेपाल मना नई दुनिया की पालना करने वाली हाँ, तो बाबा नई दुनिया अथवा नेपाल में भाषा अलग क्यों है? भाषा अलग क्यों है? भाषा नेपाल स्थूल नेपाल में वहाँ भाषा हाँ, अलग है। वहाँ की नेपाली भाषा हिंदी से मिलती जुलती है कि नहीं? है तो अलग, लेकिन हिंदी से मिलती जुलती है या दूर है? मिलती जुलती है। शिव बाबा आके हिंदी में बोलता है या नेपाली में बोलता है? मुरलियाँ काहे में चलाई है? हिंदी में चलाई है। अब जो तुम्हारी एडवांस की भाषा निकली है उसमें थोड़ा अंतर है कि नहीं? तुम्हारी एडवांस की भाषा को, सारी बातों को बेसिक वाले समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। तो अंतर नहीं पड़ गया? जैसे भाई बहन, जो भी भाई बहन है वो संगम युग में तो मधुबन खोल के देते हैं, तो बहुत बड़ा में इसकी शूटिंग कैसे होगी? मंदिर नहीं खोल के देते, मंदिर बनाते हैं कि नहीं? ब्रड मंदिर बनाते हैं, यहाँ मधुबन बनाते हैं। और साकार में निराकार प्रवेश करता है तो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। साकार में निराकार शिव की प्रवेशता होती है ना, तो उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। लेकिन माया में ऐसी क्या प्रवेशता है जो उसे भी सर्वशक्तिमान कहा जाता है? वो मोड़ देती है ना बच्चों को, बाबा के अच्छे अच्छे बच्चों को मोड़ देती है कि नहीं? है कि बाबा को मोड़ देती है? बच्चों को मोड़ देती है, बाबा को तो नहीं मोड़ पाती। हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र में ना जो कृष्ण है वो बंसी पकड़े हैं, लेकिन राधा के भी हाथ में बंसी दिखाते क्यों बोला? राधा के हाथ में बंसी पकड़ी हुई दिखाते, बंसी मुरली बांसुरी पकड़ी हुई दिखाते, बजाते हुए तो नहीं दिखाते। नहीं पकड़े हुए दिखाते। काठ की मुरली है, उससे कैसे बजेगी? भगवान मुरली बजाता है, बात को जहाँ का तहाँ मोड़ लेता है, तो मुरली नाम पड़ गया। राधा थोड़ी बातों को मोड़ पाती है, वो तो जैसा जैसा सुना है बस वैसा ही सुनाएगी, कोई नई बात तो नहीं सुनाएगी। कि गंगा, यमुना, सरस्वती, लक्ष्मी नई बातें सुनाती हैं? जो बाबा ने बातें सुनाई हैं ऑलरेडी, वो ही बातें सुनाती हैं कि कुछ नया सुनाती हैं? वही बातें सुनाती हैं, तो मोड़ तो पाती नहीं मुरली को। मोल्डिंग पावर नहीं है। बाबा हाँ। बिना ज्वाला एक ही कुंड से प्रज्वलित होती है, तो ये आदि में हुआ ना, हाँ। अंत में भी होगा, तो कैसे होगा?
कैसे होगा? आदि में थोड़ा थोड़ा हुआ है, सब रैन बसेरा रैन बैन हो गया, सारा संगठन टूट टाट के बराबर हो गया। अंत में भी ऐसे ही होगा। 500-700 करोड़ का सारा संगठन जो एक शिव बाबा को पहचानेगा तो सारा रैन बैन हो जाएगा। हाँ। मंदिर में देवियों को सिंदूर लगाते हैं, हम लोग क्यों नहीं लगाते? मंदिर में देवी को सिंदूर लगाते हैं वो लोग कहते हैं। हाँ। तो वैसे हम तो नहीं लगाते सिंदूर। या सिंदूर नहीं लगाते? आत्मिक स्थिति का सिंदूर नहीं लगाते हैं? हाँ फिर बाबा, ओम राधे मम्मा विपरीत बुद्धि की लिस्ट में चली गई क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा को 100% कर्मों में फॉलो किया था। तो बाबा ने तो मुरली में कहा है कि ब्रह्मा को फॉलो करना है, तो ओम राधे मम्मा विपरीत बुद्धि की लिस्ट में चली गई ना, क्योंकि उन्होंने 100% ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। और बाबा ने मुरली में भी कहा है विपरीत बुद्धि में चली गई। कहाँ चली गई विपरीत बुद्धि में? हाँ, ना नीचे जहाँ 40 साल पूरे हुए। हाँ, हाँ। वहाँ पे पता थे ना विपरीत बुद्धि विनश्यंते की लिस्ट में चले गए ब्रह्मा और मम्मा। तो सत्युग में जाके जन्म नहीं लेंगे? नीचे गिरे कि नहीं? संगम में उनको ऊंच पद पाना चाहिए या सत्युग में जाके ऊंच पद पाना चाहिए? तो वो बच्चा बनेंगे या बाप बनेंगे? बच्चा तो माँ बाप में ज्यादा ताकत होती है या बच्चों में ज्यादा ताकत होती है? तो ऊंच पद किसका हुआ? एक लेकिन बाबा ने कहा ना ब्रह्मा को फॉलो करना है करके, ठीक है, ब्रह्मा को फॉलो किया तो ऐसी गति हुई ना कि सतयुग में जाके जन्म लेना। लेकिन महत ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म है, तो उसको तो नहीं फॉलो किया। वरना कर्म में फॉलो फिर परम ब्रह्म को करना है। नर से प्रिंस बनना बड़ी बात है या नर से नारायण बनना बड़ी बात है? और ब्रह्मा क्या बनेंगे? फिर प्रिंस बनने वाले को फॉलो किया, नर से नारायण बनने वाले को तो नहीं फॉलो किया। और बाबा खुदीराम बोस ने बम फोड़े और उसको कम उम्र में फांसी मिल गई, तो बेहद में खुदीराम बोस कौन है? अब ये बाबा बताएंगे, एक एक का पार्ट बाबा खोलेंगे हैं? बाबा तो बोर्ड पे लिख करके नहीं बताएंगे, ना कागज पे लिख के बताएंगे कि पार्ट किसका किसका क्या क्या है। वो तो अपना अपना पार्ट अपने अपने मुख से अपने आप ही बोलेंगे, अपनी चलन से बोलेंगे, अपनी दृष्टि वृत्ति से बताएंगे, अपने कर्मों से बताएंगे। खुदीराम शब्द का अर्थ क्या है? खुदीराम का अर्थ क्या है? जिसके अंदर खुदी भरी हुई हो, खुदी को कर बिलोम देतना, खुदा बुंदे से आग पूछे बता तेरी रजा क्या है। तू क्या चाहता है भाई? भगवान भी आके झुक जाए उसके सामने। बने इतना बड़ा अहमदाबादी। कम उम्र में फांसी लग जाती है। कम उम्र में फांसी लग जाता है ना? कम उम्र में फांसी लग जाता है ना? फांसी में लगता है ना कम उम्र में। हाँ, तो फिर कम उम्र में फांसी में लटकने वाला कम उम्र में फांसी में लटकना माने मर जाना देवान से। मैं जल्दी सबसे पहले है छोटे छोटे बच्चे आगे चल के ऐसे भी जन्म लेंगे तो देवान छोड़ देंगे। बाबा जो सच्ची गीता खंड के पॉइंट नहीं बोलते हैं, सच्ची गीता खंड के पॉइंट नहीं बोलते हैं, उनकी भी कोई शूटिंग होती है क्या? सच्ची गीता खंड के पॉइंट क्लास में जो सच्ची गीता खंड के पॉइंट नहीं बोलते हैं ना, हाँ, उनकी भी कोई शूटिंग होती है। उनका मुंह नहीं खोला हुआ है तो कैसे बोलेंगे?
मुख से ज्ञान रतन निकलते ही नहीं है। सबसे बड़ा दान तो ज्ञान दान देना है ना, और जिनका मुख ही नहीं खुलता है वो ज्ञान दान कहाँ से करेंगे। रुपया पैसों का दान कर सकते हैं, चीजों का दान कर सकते हैं, अपनी बच्चियों को कन्यादान कर सकते हैं यज्ञ में, लेकिन ज्ञान नहीं सुना सकते। जबकि ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ दान है। द्रव्य दान ज्ञान दानम विशेषित। कोई आत्मा यज्ञ सेवा करती है, धन आदि भी दान करती है, लेकिन अपना पोतामिल नहीं देती है, तो फिर उसका क्या हिसाब है, क्या पुरुषार्थ है? वो भी आगे चढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। फिर कैसे आगे बढ़ेगी? पोतामिल दिया नहीं, अब यज्ञ सेवा करते हैं। यज्ञ सेवा सच्चाई से करेगा या झूठ होकर के करेगा? अपनी कमजोरियों को तो छुपा लिया, तो जो छुपाने वाला है वो सेवा सच्ची करेगा या झूठी करेगा? है? सफाई तो करनी चाहिए अपने अंदर की। कचरा भरा हुआ है, अंदर सफाई तो है नहीं, तो बदबू फैलाएगा ना चारों तरफ, है कि खुशबू फैलाएगा? दिव्य गुणों की खुशबू है ही नहीं, आ ही नहीं सकती। सचखंड स्थापन करने वाले सच्चे बाप को सच्चाई प्रिय है, और जो सच्चे बच्चे हैं, अपना दिल साफ रखने वाले बच्चे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाएगा ना। सच्चे दिल पर साहब राजी। राजी का मतलब क्या है? ऊंच पद मिल जाता है। बाबा गीता खंड में है, तुम सब पार्वतिया हो, अमर कथा सुन रही हो शिव बाबा द्वारा। वो है ऊँचते ऊँच अमर नाथ बहुत शिव बाबा अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बनाते हैं। बर्फ का लिंग बनाते हैं। हाँ, बर्फ का लिंग कैसे बनाते हैं? वो तो पिघल जाएगा। हाँ, कैसे बनाएंगे? हाँ, बर्फ का लिंग, बर्फ तो पिघल जाती है, गर्मी पड़ती है तब। हाँ, तो लिंग कैसे बनाएंगे? वो थोड़ा थोड़ा बर्फ गिरता रहता है ना ठंडी में, तो खड़ा हो जाता है, पिघल जाएगा। गर्मी में बेहद की बात पूछो, वो तो हद की बात हुई। बेहद में इसका अर्थ बेहद में याद में रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं या गर्मी पकड़ती हैं? तो बस यही अर्थ है। कर्मेंद्रियां जो शीतल हो जाती हैं वो कड़क नहीं रहती है। फिर वो जो जैसे किसी को दुख हो जाए, नहीं तो दुर्योधन दुशासन बहुत दुख देते हैं, और समझ में नहीं आई बात। अरे कन्या है, कन्या जब तक शादी नहीं होती है तो पुरुष जो है उसको पहली बार जब ले जाता है घर में सुहाग रात के दिन, तो उसको दुख देता है या आराम देता है? दुख देता है। तो समझ तो गई तुम। योग बल में रहने से वो दुख देने वाली बात नहीं आती है। जेल में जब बाबा गए तो बहुतों ने पूछा
ये सब लड़कियां इतनी पीछे पीछे क्यों फिरती हैं तुम्हारे बाबा के? तुम्हारा बाबा शैतान है तभी तो ऐसे हो रहा है। तो एक आदमी ने जवाब दिया, तुम अपने सींग को रोको, सींग को कंट्रोल में करो, तुम्हारे पीछे पीछे भी फिरेंगे। आप बोलते कि एक दूसरे को टच करने वाले जो होते हैं वो बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन अगर गलती से या टच हो गया तो वो भी नहीं चढ़ पाएंगे। गलती से टच हो गया तो बुद्धि से तो बाबा की याद रहे हैं। एक मिसाल दे दिया, कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में जा रहा है, आंखें खुली हुई हैं, रास्ते में से ढेर सारे लोगों को खुली आंखों से देख सकता था, लेकिन देखा क्यों नहीं? तो उसने टच किया आंख से या नहीं किया है? मन से नहीं किया। आंख से टच किया कि नहीं किया? किया। रास्ते में जो आदमी आते जाते थे उनको देखा तो टच किया, फिर टच किया न किया, देखते हुए नहीं देखा, उसका हिसाब किताब कैसे बनेगा? और बाबा नथनी माना एक के कंट्रोल में रहने की नथनी माना एक के कंट्रोल में रहने की निशानी है ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी को नथनी नहीं दिखाया, तो इसका क्या? उनको नाथने की क्या जरूरत? लक्ष्मी को कंट्रोल करने की क्या दरकार? बैल है, बैल को नाथ डाली जाती है, क्यों? कंट्रोल में करने के लिए। जो है ही कंट्रोल्ड, उसको नथने की क्या जरूरत? नाथ डालने की क्या जरूरत? बांधा बूंदी करने की क्या जरूरत? कि भाई नाक से पकड़ो, हिलने न पाए। और वो कोर्स में तो बताते नथनी का बताते, चित्र में दिखाया नहीं लेकिन बताया जाता है क्या? लक्ष्मी तो नथनी है। अरे चित्रों में दिखाई है, चित्र तो असली है। नहीं बाबा, चित्र में नहीं दिखाया। फिर बाबा ने तो असली चित्र बना के दिए, वो तो भक्ति मार्ग वालों ने बनाए हैं। पुरुषार्थ के समय की निशानी है। कोर्स में नहीं बताया हैं? फिर कोर्स में नथनी के बारे में नहीं बताना है। क्यों बताएंगे? लक्ष्मी नारायण संपूर्ण है, और संपूर्ण लक्ष्मी नारायण को दिखाया है या अधूरी लक्ष्मी नारायण को दिखाया? नहीं। और सारे कल्प में जो भी ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं वो किस आधार पर चक्र के संपर्क में आएंगे? सारे कल्प में ब्राह्मण कुल के हर आत्मा किस आधार पर संपर्क में आएंगे? क्यों? टीवी में देखेंगे नहीं? टीवी में लक्ष्मी नारायण को नहीं देखेंगे? अखबार में पढ़ेंगे नहीं? उनके साथ उनकी बुद्धि योग नहीं लगेगा? है? उनकी बातों को नहीं मानेंगे? तो बस। और हाँ। हमने जिस गीता पाठशाला में जाते है? हमने जिस गीता पाठशाला में जाते हैं ना, हाँ। उस गीता पाठशाला के निमित्त भाई और माता जी के ऊपर हाथ उठाते, भाववत प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट नहीं, निमित्त भाई गीता पाठशाला में निमित्त भाई जो है माता के ऊपर हाथ उठाते हैं। हाँ। तो फिर भाववत प्रयोग करते हैं और ब्राह्मणों के बीच में और ट्रेन में, फिर उनका क्या होगा? उनको क्या होगा? उनको सजा मिलेगी। हमको ना बहुत तकलीफ उन्होंने अपनी बहन नहीं माना ना, उसको माता को अपनी माता थोड़ा ही माना। शिव बाबा को सरेंडर थोड़ा ही किया है। जब लक्ष्मी नारायण बनकर के पढ़ाएंगे तभी तो पढ़ाई पढ़ेंगे। लक्ष्मी नारायण बने नहीं, भाई बहने नहीं, भाई बहन बने नहीं और पढ़ाई पढ़ाने लगे
पढ़ाई पढ़ाने वाले की स्टेज भी तो वैसी होनी चाहिए फिर। आपस में भी बहुत झगड़ा करते होंगे। हो तो वो गीता पाठशाला मजबूत नहीं है ना। पढ़ाने वाले टीचर भी है, स्टूडेंट नंबरवार होते हैं कि सब एक जैसे होते हैं? नंबरवार होते हैं। जोर से बोलो। कौन सी बात को समझना है और कौन सी बात को बाबा के पास निकल के देना है। हाँ, जो अपने अंदर का पोता मेल है, दिल को खा रहा है, बार बार परेशान करता है, बार बार याद आता है, वो लिख करके देना है। दूसरों की पोता मेल को थमा सकते हो तो थमाओ। बाबा, निमित्त बहन के बताए अनुसार सेवा करते हैं, परंतु उस सेवा से निमित्त संतुष्ट नहीं हो रही है और सेवा करने वालों का गलत रिपोर्ट बाबा के पास भेजती है। ऐसे विषय में बाबा क्या एक्शन ले लेते हैं? बाबा तो एक आत्मा उसमें काम कर रही है क्या? बाबा में 3 आत्माएं हैं या एक आत्मा है? 3 आत्माएं हैं। उनके पूर्वजन्म के हिसाब किताब के अनुसार एक्शन ले सकते हैं। पूर्वजन्म का हिसाब किताब अच्छा होगा तो अच्छा एक्शन लेंगे, हिसाब किताब खराब है तो उल्टा भी एक्शन ले लेंगे। हाँ। आदि में 2 पार्टियां थी, एक ओम मंडली एक एंटी ओम मंडली है। तो ओम मंडली के मुखिया कौन थे और एंटी ओम मंडली के मुखिया कौन थे? एंटी ओम मंडली मुखिया बाहर वाले थे, ओम मंडली का मुखिया प्रजापिता था, दुनिया वाले। और मैंने एक माता जी का प्रश्न है, हम युगल दोनों ज्ञान में चलते हैं। कुछ दिन पहले से सही पता चला है कि भाई की कहीं बाहर संबंध है, तो बाबा इस तरह की आत्माओं के लिए जो ज्ञान में भी चल रहे हैं और विकार में भी जा रहे हैं, ऐसे आत्माओं के लिए धर्मराज की क्या सजा है और माता के लिए बाबा की क्या डायरेक्शन है? बाबा का तो माताओं का डायरेक्शन, माताओं को स्वर्ग का गेट खोलना है, तो माताओं को कैसा चाल चलनी चाहिए। और भाइयों के लिए तो बोल दिया सब पुरुष, तो उनकी कमी को क्या देखना। वो तो अपने जो चाल चलते हैं उस चाल को छोड़ने वाले नहीं है। जब विनाश होगा तो आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे। तो पुण्यात्मा कौन होंगे और पापात्मा कौन होंगे? फिर किसके ऊपर गिरी आगे? और बाबा, जो छोटी माँ है ना, छोटी माँ ना भारत माता है ना, छोटी माँ भारत की माता है। और जो बड़ी माँ है, बड़ी माँ तो जगदम्बा है, हरदम वालों की माँ है, सारी दुनिया की अम्मा। हाँ, जगदम्बा। हाँ, तो जैसे बाप हर धर्म में राजा स्थापना करने जाते हैं ना, तो हर और धर्म में भी जाते राजा स्थापना करने। छोटी माँ के बाप के साथ और धर्म में नहीं जाती है। रुद्रमाला के मणके हैं ना, जो रुद्रमाला के मणके हैं वो रुद्रमाला के मणके साथ नहीं देंगे रुद्र का। विनाश के टाइम में भी साथ देते हैं तो स्थापना में भी साथ देते हैं। और छोटी माँ छोटी माँ नहीं साथ देती है, और स्थापनाकारी है, विनाशकारी नहीं है। राजा स्थापना करने के लिए छोटी माँ नहीं जाते? नहीं, मतलब जितने धर्म में जो है वो प्रजापिता वाली आत्मा ने और धर्मों की राजा स्थापना करने में दिया है, उसमें छोटी माँ नहीं जाती। नहीं, तो वही सन्यासी बनते हैं। रुद्रमाला वो तो सन्यासी है ही, सन्यासी बनती है। हाँ जी। हाँ, तो कि जिस घर में बहू बेटा रहते हैं उस घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं क्या? बहू बेटा ज्ञान में चलने के बाद शादी कर रहे हैं। ये ज्ञान में चलने से पहले शादी करनी है।
ज्ञान में चलने से पहले ही शादी कर लिया, ज्ञान में चल रहे हैं ना। वरना अधूरे अधूरे चलते हैं, ऐसे नहीं चलते। वो अधूरे से अधूरे, यहाँ संपूर्ण कौन चल रहा है? संपूर्ण चलना माने लक्ष्मी नारायण बन जाना, लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाना, यथा राजा तथा प्रजा समान बन जाना। संपूर्ण कौन बन गए? वरना भट्टी नहीं किए वो लोग। हाँ तो भट्टी नहीं किए तो बाबा के बच्चे ही नहीं बने। उनको काहे के लिए मिक्स करके रखना गीता पाठशाला के अंदर? फिर नहीं खोल सकते ना। नहीं। हाँ। अगर सास बहू की रिश्ता कड़वा क्यों होता है? सास और बहू की रिश्ता कड़वा क्यों होता है और माँ बेटी जैसा क्यों नहीं रह सकते वो लोग? बिहार में इसकी शूटिंग क्या होगी? सत्युग त्रेता में कड़ुआ रिश्ता होता है। संगम युग में जब संपूर्ण बनेंगे तो कड़ुआ रिश्ता होगा जगदम्बा का, लक्ष्मी का। फिर भिखारी बनते हैं, देवहान आता है तो सब कुछ कड़ुआ हो जाता है। देवहान नहीं है, आत्माभिमानी है, जब तक सब कुछ मीठा है। शूटिंग हो रही है ना, कभी कभी श्रीमत पर चलते हैं तो अनुकूल है, आत्माभिमानी है। श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं तो विपरीत हो जाते हैं। जैसे लौकिक में भी बहुत समस्याएं आती है, लौकिक में भी समस्या आती है ना, लौकिक में समस्याएं आती है ना, मतलब रोजमर्रा के जीवन में समस्याएं आती है ना। हाँ। लेकिन सारी समस्याओं का जो हल है वो तो मुझे में मिल जाता है, परंतु फिर भी फिर बाबा को समस्या लिखनी है, लिखना जरूरी है समस्या लेकर। ज्ञान में होगा तभी तो सब समस्याओं का समाधान मिलेगा। ज्ञान में ही नहीं है तो अज्ञानी को कहाँ से मिलेगा? कई बार तो ज्ञान में चलते हैं, जो ज्ञान में चलते हैं उनको सब समस्याओं का समाधान लेना चाहिए, मुरली से मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी लेटर में लिखना है। क्यों? जब नहीं समझ में आएगा, इतनी बुद्धि नहीं चलेगी मुरली में, तो लेटर में पूछेगा नहीं। हाँ। जो गीत 15 अगस्त में बजाते हैं ना हर की दुनिया में, सारे जहां से अच्छा वाला, वही बाबा की मुरली के वार्तालाप के आगे जब ये आता है ना, हेडिंग्स आती है ना, तब उसमें भी यही गीत का ट्यूनिंग चलता है। तो इसका मतलब बेहद में क्या अर्थ है? वही ट्यून चलता है ना, इधर भी वही चलता है और पहले मतलब हर की दुनिया में वही चलता है। तो आज और अंत में नई दुनिया होगी ना। आज में भी नई दुनिया थी, जब इस सृष्टि का अंत होगा तो भी नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। और इस राष्ट्रगीत का अर्थ क्या है? इस राष्ट्रगीत का अर्थ क्या है? सारे जहाँ से अच्छा नहीं है, जहाँ स्वर्ग स्थापन होता है। अच्छा है? अच्छा है। भगवान जहाँ जाके जन्म लेता है वो अच्छा नहीं है। चैतन्य में भी अच्छा है, जड़ में भी अच्छा है। हाँ। बाबा ने कहा है कि जो सबसे ऊंच बनता है वही सबसे नीचे भी गिरता है? जो सबसे ऊंच बनता है ना, हाँ। तो वह सबसे नीचे भी गिरता है। हाँ। तो फिर छोटी मम्मी के लिए नीचे गिरने की बात है या नहीं? क्योंकि वो भी ऊंच पद पाती है ना। ऊंच पद कहाँ पाती है? लक्ष्मी नारायण से ऊंच पद पाती है कि नारायण के अंडर में रहती है? अंदर में रहती है। हैं? अव्वल नंबर लक्ष्मी। हाँ, तो अव्वल नंबर लक्ष्मी से क्या हुआ? ऊंच पद जैसा नहीं है? ऊंच पद जैसा नहीं हुआ उनका। ऊंच पद नारायण से ऊंच पद है? नहीं, नारायण से नहीं, बाकी सबसे तो ऊंचे। बाकी सबसे ऊंचे है तो वो तो नारायण के साथ ही तभी तो बैठी है। नहीं, गीत भी नहीं। क्या गीत में? नहीं, वो नीचे गिरने की बात नहीं है ना। मतलब बोला था कि जो जितना गिरता है वो उतना ही ऊंचा उठता है। हाँ। तो जैसे राम वाली आत्मा सबसे जास्ती गिरती है, सबसे जास्ती ऊंचा उठती है। तो लक्ष्मी वाली आत्मा सेकंड नंबर में है ना, तो उसे सेकंड नंबर में नीचे भी गिरना चाहिए और ऊपर भी उठना चाहिए, तो वो गिरती नहीं है ना। लेकिन नीचे नहीं गिरी, मतलब अंतिम जन्म में इतना अभी धक्के नहीं खा रही है। अभी दुर्योधन तो शासन में धक्के नहीं खा रही। खा रहे। बाबा ने बोला है ऐसा भी टाइम आएगा
कपड़े लगते सारे उतार लेंगे, नंगा करके बाहर निकाल लेंगे। धक्का खाना नहीं हुआ? तो देह अहंकार में इतने ज्यादा आ जाएंगे कि सोचेंगे नहीं हम क्या कर रहे हैं। चलो हटो, तुमको जाना है तो जाओ। जैसे रावण विभीषण को लात मार के निकाल देता है। हाँ? जो ओम मंडली के मुखिया है, एंटी ओम मंडली के जो मुखिया है, जो एंटी ओम मंडली का मुखिया है, उसने जो ओम मंडली के मुखिया के लास्ट को भी उनको जो एंटी ओम मंडली के मुखिया को, एंटी ओम मंडली के मुखिया ने ओम मंडली के मुखिया को मैंने मार के उसका लाश भी गुम कर दिया। हाँ? सही है या गलत है? सही है। बाबा ने झूठी बोली है क्या? कंफर्म कर। मुर्दे में जो बात बोली है वो झूठी बोली होगी, फिर क्यों पूछ रहे? किसी के साथ अच्छे सेवा भाव से रहना गलत है क्या? किसी के साथ अच्छे सेवा से रहते हैं ना, सेवा भाव से रहते हैं, वो भी गलत है क्या? और उसको भी लगाव कहा जाएगा? किसी के साथ अच्छे सेवा भाव से रहते हैं ना, हाँ, तो उसको भी लगाव किसी एक के साथ ही क्यों? सभी के साथ रहो। एक के साथ ही क्यों रहते हैं? लक्ष्मी नारायण एक दूसरे के साथ रहेंगे क्या? रहेंगे? अच्छे सेवा भाव से नहीं है, हैं? फिर एक के साथ ही क्या लगाओ? औरों के साथ क्यों नहीं रहते? लगाव किसको कहा जाएगा? ये इसी को लगाव कहा जाएगा। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करो, सभी आत्मा आत्मा भाई भाई। एक के साथ ही रह करके हम अच्छी सेवा कर सकते हैं, दूसरों के साथ नहीं रह के कर सकते। कोई बात हुई? सेवा विश्व कल्याण करना है या सेवा एक के साथ करनी है? लक्ष्मी नारायण अंत तक जो सेवा करेंगे तो साथ साथ रह के करेंगे। फिर ये एक देहधारी को पकड़ने की क्या बात है? पकड़ना चाहिए? नहीं पकड़ना चाहिए। बाबा हाँ। मूर्ति में कहा है साकार उपासी चरित्रवान होते हैं और निराकार उपासी दुचरित्र होते हैं, लेकिन शूटिंग पीरियड दुष्चरित्र होते हैं ऐसे कहा नहीं है। अगर दुष्चरित्र होते हैं तो हमेशा दुष्चरित्र रहना चाहिए। धर्म पिताएं जब ऊपर से नीचे आते हैं उस समय दुष्चरित्र होते हैं। अरे पुरुषार्थी जीवन में दुष्चरित्र बन जाते हैं। लेकिन बाबा शूटिंग पीरियड में तो यह देखने के लिए आता है ना कि जो साकार उपासी है वही सबसे जास्ती चरित्रहीन है। जो साकार उपासी है वही सबसे जास्ती चरित्रहीन है। जो साकार उपासी, हाँ, वही सबसे जास्ती चरित्रहीन है, चरित्रवान है। साकार उपासी सबसे जास्ती चरित्रवान है। जैसे लक्ष्मी बीके में है तब तक ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में याद करती है, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखती है। जब एडवांस में आ जाएगी तो एडवांस के रूप में देखेगी। तो उसका सारा जीवन ही साकार में है। तो चरित्रवान है या दुष्चरित्र है? बाबा हाँ। बेहद में ना अष्टदेव की तुलना हज के 8 ग्रह से की गई है। मतलब बेहद के अष्टदेव है, हाँ। इसकी तुलना हज के 8 ग्रहों से की गई है। हाँ। तो बाबा हर एक ग्रह का अपना अपना अलग अलग कलर, लाल, नीला, काला, हाँ। क्यों है? क्यों? और आपस में वे एक दूसरे ग्रहों से हल्के और वजन क्यों है बाबा? अरे जो नवरत्न है तो हल्के और भारी नहीं होंगे, सभी हीरे जैसे होंगे, सभी का एक जैसा रंग होगा। बाबा हाँ। जब
पूछा ना, वरना जो साकार उपास्य जो होंगे वो चरित्रवान होंगे बोले ना, परंतु शूटिंग पीरियड में कैसे ना जो बेसिक वाले होते हैं वही ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, चरित्रवान दिखाई देते क्यों यहाँ एडवांस में साकार उपासी और निराकार उपासी नहीं है? हैं। एडवांस में जो है वो भी तो कोई साकार उपासी है, कोई निराकार उपासी है। मतलब फिर जो जो निराकार उपास्य होंगे वही गंदे चरित्र वाले होंगे। बिल्कुल होंगी। और धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं होती हैं वो निराकार को मानने वाली होती हैं। दूसरे धर्म वाले निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? तो दुष्चरित्र हैं या चरित्रवान है? दुष्चरित्र है। 1 घंटा हो गया। क्या